हेलो डियर, आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करता हूँ। आप सभी जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सबको ये वीडियो जो है आपको देखना चाहिए, या आगामी जो भी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए यहाँ का ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो वीडियो को चलिए देखिएगा और समझिएगा कि कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है और कैसा सब्जेक्टिव पूछा है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑब्जेक्टिव भी आपको 15-20 सीखने को मिलेगा और साथ में क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही। पहला पेपर थर्ड ईयर का करा रखा हूँ जो कि मिडवाइफरी का था। अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का है, तो ये पेपर आप यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में एक नर्स की भूमिका बताइए। ठीक है ना? यानी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रूरल सर्विस में नर्स की भूमिका बताएं। कितना आसान प्रश्न है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप केंद्र में स्टाफ पैटर्न और उसके कामों को बताना है। यानी आप सभी को मैं पढ़ा रखा हूँ पीएचसी और सब सेंटर में जो स्टाफ पैटर्न है और उसके क्या क्या काम है पढ़ा रखे हैं। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है भारत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है उसको लिखना है। ठीक है? और किन्हीं 3 समस्याओं को वर्णन करना है और इसके रोकथाम के उपाय लिखना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है ना? चलिए आगे है। यहाँ पे शॉर्ट नोट है, 5 दिया है, कोई 3 पे ही लिखना है। चाहे ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग पर लिखिए, या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पर लिखिए, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पर लिखिए, या फैक्टर अफेक्टिंग एजिंग प्रोसेस यानी वृद्धावस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखें, या JSY के बारे में लिखें। सारा पढ़ा रखे हैं। कोई भी 3 अच्छे से आता था उसको डिस्क्राइब कर देना है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, अब आगे आता है फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में पूछा है कि डेंगू फैलने वाले मच्छर का क्या नाम है। तो हम कई बार बता चुके हैं, एडिस एजिप्टाई के कारण जो है डेंगू फैलता है। जननी सुरक्षा योजना तो JSY जो है 2005 में शुरू हुआ, और यह JSY जो है NRHM के अंदर शुरू हुआ। ठीक है ना? NRHM के अंदर में शुरू हुआ। ठीक है? आगे है कैलेंडर विधि को किसने समझाया। ठीक है ना? तो कैलेंडर विधि को किसने समझाया? तो बिल्कुल ये जो लिखे हैं कनौस, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ए है कैलेंडर विधि, तो कैलेंडर विधि को हरमन कनौस, समझ लीजिए, हरमन कनौस एवं किस्कू ओजिनो। ठीक है ना? क्यूस्कू ओजिनो, हरमन कनौस और क्यूस्कू ओजिनो। ठीक है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है सामुदायिक विकास ब्लॉक का इंचार्ज कौन है। इज द चार्ज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का जो चार्ज होता है BDO के हाथ में होता है। ठीक है ना? द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि MCH प्रोग्राम रीड है। किसका रीड है? इज द बैकबोन ऑफ ऑल MCH प्रोग्राम। तो यह होम विजिट होगा। क्या होगा? होम विजिट इज द राइट आंसर। ठीक है? याद रखिएगा। आगे है, भारत की प्रथम जनगणना डैश वर्ष में आयोजित किया गया। तो देखिए इन्होंने जो है यहाँ पे 1872 लिखा था, लेकिन इसको जो है एक काट कर 1972 कर लिया, जो कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना? 1872 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक है? याद है, पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डैश से डैश जनसंख्या को कवर करता है। तो CHC 80 से 1,20,000 को कवर करता है। सही है। ठीक है ना? आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भोर कमेटी का अन्य नाम क्या है? मैं कई बार बता चुका हूँ। भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, इन सब का स्थापना वर्ष, अन्य नाम सब बता चुके हैं। तो भोर कमेटी का अन्य नाम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है। भोर कमेटी कब आया? तो 1943 में। ठीक है? इसको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयुष का पूरा नाम क्या है? आयुष, ये वाला आयुष पूछ रहा है। ठीक है ना? आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेम्योपैथी। ठीक है? याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। टिटनस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो गलत है। ठीक है? आप लोग पता है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। एंडेमिक के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। गलत, स्पष्ट गलत। क्षय रोग का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 से 8 सप्ताह होता है। तो बिल्कुल होता है। यह 2 से लेकर 12 सप्ताह होता है। तो इसके बीच में तो यहाँ ही जाएगा, तो राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं?
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। परिवार स्वास्थ्य का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है, तो बिल्कुल परिवार स्वास्थ्य में तो परिवार के सब पहलुओं पर देखा जाता है, तो सही है। आगे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अभी NRHM के बारे में मैंने बताया, 2005 में शुरू हुआ। आगे है कस्तूरबा गांधी के याद में कस्तूरबा मेमोरियल फंड या इसी को ट्रस्ट बोलते हैं बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है, इसका आप लोग जो है पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे है कहता है गृह मुलाकात के दौरान प्रक्रिया करते समय घरेलू बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। होम विजिट में जो नर्स होती है अपना सब सामान के लेकर चलती है, तो उसको घरेलू बर्तनों का कोई उपयोग नहीं है। ESI 1948 में आया, तो बिल्कुल आया था। औद्योगिकरण की वजह से मानसिक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। ज़्यादा औद्योगिकरण होगा तो ज़्यादा समस्या होगा, तो होगा ही भाई। बच्चों में चिकन पॉक्स गंभीर रूप ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है, तो ये सही बात है। तो ट्रू फॉल्स भी बहुत आसान था। अब है यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में पहला पूछा है केयर का। केयर होता है, यहाँ पे देख लीजिए, केयर होता है कोऑपरेटिव असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, समझ गए ना। कोऑपरेटिव असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, केयर का फुल फॉर्म। NFP होता है। NFP क्या होता है, तो NFP होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग। क्या होता है, नेचुरल फैमिली प्लानिंग। CHC क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पता है। FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। FRU है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, FRU है, समझ। FRU है, तो FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, पता है। यहाँ पे है NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। DPHN है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, समझ गए ना, सारा आसान पूछा है। CDR होता है क्रूड डेथ रेट होता है। आशा है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, समझ गए ना। IUD होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। MCH होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, समझ रहे हैं। आगे है NMEP, ठीक है ना, NMEP नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम। KAP होता है, ठीक है ना, KAP और MLB, ये आपको बताना है, समझ गए। ये आपको क्या करना है, दोनों का बताना है, और हम लोग यहाँ पे आपको जो है अच्छे से सब कुछ बता दिए, समझ रहे हैं बात को। और चलिए कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर बताएं, ठीक है, धन्यवाद।